दोस्तों, एक व्यक्ति भगवान को हमेशा याद करता था और उसके मन में केवल एक इच्छा थी कि मैं जीवन में कुछ ऐसा मंत्र मुझे मिले कि जो मैं चाहूं वो हो जाए, जो मैं प्राप्त करना चाहूं वो मुझे मिल जाए। दोस्तों, भगवान की उसने बहुत उपासना की और भगवान प्रसन्न हो गए, उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे कहा कि तेरी सब इच्छाओं को मैं पूर्ण करूंगा। मैं तेरे को 4 मोमबत्तियां दे रहा हूं। इन 4 मोमबत्तियों को एक एक दिशा में ले जाते हुए जलाना और जहां पर बुझ जाए वहां पर खुदाई करना, लेकिन ध्यान रखना कि पूरब जा, पश्चिम जा, उत्तर जा, लेकिन दक्षिण में बिल्कुल मत जाना। जहां पर बत्ती बुझेगी वहां पर तू खुदाई करेगा, तुझे जो चाहेगा वो मिल जाएगा। बहुत खुश हुआ दोस्तों। उसने फटाफट पहला मोमबत्ती जलाई और तुरंत वो पश्चिम दिशा की ओर चल दिया। वहां पर पहुंचा, जैसे ही वो मोमबत्ती बुझी उसने खुदाई की और वहां पर उसे बड़े बड़े 2 अशर्फियों से भरे हुए पैकेट मिले। उसे लगा इतना धन तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बहुत खुश हुआ दोस्तों, इससे तो मेरा पूरा जीवन सुकून से बीतेगा और खुशी खुशी वो वापस चलने लगा। दोस्तों, जैसे ही वो वापस जा रहा था तो उसके मन में खटखट हुई कि यार, पश्चिम में इतना मिला है तो पूरब में कोई खास बात होगी। उसने अपनी अगली मोमबत्ती जला ली। अब उस मोमबत्ती को जलाकर पूरब की ओर गया और वहां पर जैसे ही मोमबत्ती बुझी उसने खुदाई की। दोस्तों, क्या देखता है, वहां पर बड़े बड़े कनस्तर, बड़े बड़े ड्रम्स के अंदर सोना भरा हुआ, जवाहरात भरे हुए। उसने कहा ये तो कमाल है, ये तो इतना धन है कि मेरे रिलेटिव्स को, मेरी 7 पुश्तों को भी कोई कमी नहीं होगी। बहुत खुश हुआ, अब मुझे जरूरत नहीं है। और दोस्तों, इस खुशी में उसने कहा कि अब मैं घर चलता हूं। वापस जा ही रहा था कि मन ने फिर खटखट करी और कहा कि भाई, पूरब में इतना, पश्चिम में इतना, तो जरूर उत्तर में खास बात होगी। और उत्तर की ओर वो चल दिया। तीसरी मोमबत्ती जलाकर उत्तर की ओर गया और वहां पर जैसे वो मोमबत्ती बुझी उसने खुदाई की तो वो तो हैरान हो गया। वहां पर एक सोने का रथ था, उस पर अपार धन, अपार अशर्फियां, अपार हीरे जवाहरात से वो लदा हुआ था। उसने कहा ये तो कमाल ही हो गया, अब तो मैं विश्व का राजा बन जाऊंगा, इससे बाहर मुझे कुछ जरूरत नहीं है। और दोस्तों, खुशी खुशी उस रथ पर सवार हुआ। उसने ऐलान करा दिया, घर पर मैसेज पहुंचा दिया कि मैं आ रहा हूं। सब जगह दोस्तों खुशियां ही खुशियां, और वो घर की ओर जाने लगा। दोस्तों, कुछ ही दूर था घर से, लेकिन मन ने फिर कहा कि जरूर दक्षिण में कोई बात है। भगवान ने कहा था वहां मत जाओ, लेकिन वहां पर जरूर कोई खास बात होगी, मुझे वहां भी जाना चाहिए। दोस्तों, मन की बात थी, क्या करता उसने मजबूरी में मन की बात को सुनते हुए चौथी मोमबत्ती जलाई और साउथ की ओर चल दिया, दक्षिण दिशा की ओर। वहां पर जैसे ही मोमबत्ती बुझी वो मन उत्साहित था। उसे लग रहा था कि पता नहीं आज उसे क्या मिलने वाला है। और फटाफट वो गया, खुदाई की। वहां पर एक बहुत बड़ा दरवाजा था। उस उत्साह में वो अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने क्या देखा, एक व्यक्ति जो था वो चक्की को पीस रहा था। दोस्तों, उसने उससे कहा कि धन कहाँ है, तुम फटाफट मुझे बताओ, मैं तो उसकी खोज में आया हूं। उसने कहा आओ, मैं तो तुम्हारा कितने सालों से इंतजार कर रहा था। मुझे किसी ने कहा था कि जब आपसे भी ज्यादा लोभी व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो वो आपकी जगह लेगा और आपको आजाद कर देगा, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर ही चक्की को पीसना पड़ेगा और अब मैं आजाद हूँ। दोस्तों, मजबूरी थी, कुछ नहीं कर सकता था और उसने भी वो चक्की पीसनी आरंभ कर दी। दोस्तों, ये जीवन की कहानी उसकी नहीं, ये हमारी कहानी है। आज और की रेस में सामान बटोरते बटोरते दोस्तों जीवन में सुकून, जीवन में खुशियों को बटोरना ही हम लोग भूल चुके हैं। किसी ने कहा भी है कि एक सुकून की तलाश में रोज सुकून को ही हम गिरवी रखकर चल देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको आपके जीवन के खुशी के 5 ऐसे पावरफुल मंत्र बताऊंगा जिसको अगर आपने यूज किया, अपने जीवन में अनुभव किया दोस्तों, तो आपका जीवन बहुत सुखमय, बहुत आनंद से दोस्तों बीतेगा। दोस्तों, जीवन में सबसे पहला मंत्र जो इस कहानी के द्वारा हमें संदेश देता है वो ये है कि हमारे जीवन में खुशी जो है वो सामान से नहीं, खुशी हमारे जीवन में सिंप्लिसिटी से मिलती है। प्रकृति का सबसे बड़ा संदेश दोस्तों वो सरलता है। आप देखेंगे प्रकृति के 5 तत्व सरल होते हुए भी हमारी सर्व जरूरतों को पूरा करते हैं। एक व्यक्ति जो जीवन के अंदर सरल होता है वो हमारे जीवन के अंदर खुशी, छोटी छोटी चीजों के अंदर, परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति के अंदर, दूसरों को देने के अंदर, छोटी छोटी चीजों के अंदर दोस्तों वो अपनी खुशी को बटोर सकता है, खुशी का अनुभव कर सकता है। दोस्तों, अधिकतर भौतिकता जो है वो हमारे मन को उलझा देती है और कहीं ना कहीं हम अपनी खुशी को गिरवी रखकर उन्हीं मैकेनिस्टिक, उन्हीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के अंदर दोस्तों फंस जाते हैं।
आप स्वयं ही देखिए अपने जीवन को 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, जब कुछ भी ऐसी एडवांसमेंट्स नहीं होती थी दोस्तों, जब परिवार एक इकाई की तरह रहते थे, परिवार खुशियों से रहते थे। आज जरूरी है दोस्तों साथ बैठकर अपने परिवार के साथ भोजन करना, अपने बच्चों के साथ बैठकर उनसे बातें करना, अपने माता पिता के साथ बैठकर उनको समय देना, अपने मित्रों के साथ बाहर जाकर पुरानी गुफ्तगू के अंदर खो जाना। दोस्तों वो बचपन के रविवार अब कहाँ चले गए हमारी लाइफ में। दोस्तों यथार्थ खुशी हमें जीवन के अंदर दोस्तों केवल सिंपल और इजी चीजों से ही मिलती है। एक दिन के लिए उठाइए अपने फोन, अपने दोस्तों को लगाइए, अपने परिवार को लगाइए, अपने माता पिता बच्चों के साथ थोड़ा सा समय दीजिए दोस्तों। पुरानी फोटो एल्बम को निकालिए, पुरानी मेमोरीज को ताजा करिए, बाहर निकल जाइए दोस्तों। केवल खरीदारी करने के लिए नहीं, जीवन में कुछ सुकून, जीवन में कुछ सुख, जीवन में उस पुरानी यादों को ताजा करते हुए सच्ची खुशी का अनुभव करने के लिए दोस्तों। तो पहला मंत्र जो ये कहानी हमको देती है वो है सिंपल प्लेजर्स हमारी लाइफ के अंदर है। जब हम बैठते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं दोस्तों, मेडिटेट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, हमारे जीवन में हमें खुशी का अनुभव कराता है दोस्तों। हाँ, ये दूसरा संदेश हमारी कहानी जो हमको देती है कि खुशी केवल इस मोमेंट में है। अक्सर हम पुरानी बातों को सोचते हुए चिंता करते रहते हैं। 40% हमारी लाइफ इसी चीज में बीत जाती है और दोस्तों बाकी 40% हमारे विचार भविष्य की चिंता करते हुए बीत जाते हैं। दोस्तों किसी ने इसीलिए बहुत सुंदर कहा है कि भूतकाल एक सपना है, भविष्य काल एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान अपना है। लिविंग इन प्रेजेंट दोस्तों, इस मोमेंट को खुश और आनंद से परिपूर्ण करिए दोस्तों। केवल सामान और चीजों को इकट्ठा करना कि मेरा आगे वाला समय बहुत सुंदर हो, वो एक लेवल तक जरूरी होता है, लेकिन इस समय को, इस पल को अगर मैं खुशी से परिपूर्ण करता हूं, अपने संकल्पों को, अपने बोल को, अपने कर्मों को इस प्रकार से प्रेरित करता हूं, मॉडिफाई करता हूं, चेंज करता हूं, इवॉल्व करता हूं कि मैं इस समय अपने जीवन में खुश रह सकता हूं दोस्तों, तो मेरे जीवन का मकसद पूर्ण हो जाता है दोस्तों। तीसरा मैसेज जो एक कहानी हमें बहुत सुंदर रूप से देती है कि वो व्यक्ति भाग रहा था, अकेले ही सामान बटोर रहा था, उसे लग रहा था कि कितना बढ़िया, कितना मेरा सुंदर जीवन है। लेकिन दोस्तों यथार्थ खुशी का मुख्य आधार होता है हमारे अच्छे और श्रेष्ठ संबंध। दोस्तों परिवार के साथ बैठकर कभी गुफ्तगू करना, परिवार के साथ बैठकर साथ खाना खाना, उनकी बातों को एक्सेप्ट करना, बच्चों की अटखेलियों को एक्सेप्ट करना, कभी कभी ऊंच नीच परिवार में होना, दोस्तों ये सब कहानियां जो हैं, ये सब बातें एक लहरों की तरह हमारे रिलेशंस में आती हैं और ये आनी भी चाहिए दोस्तों। ये खट्टी मीठी बातें हमारे रिलेशंस, हमारे संबंधों को बहुत पावरफुल बनाती हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन के लिए आप केवल एक काम करिए कि रात को साथ बैठकर खाना खाइए, सब चीजों को बंद कर दीजिए, आपस में लड़िए, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू करिए, छोटी छोटी बातों को याद करिए, लेकिन दोस्तों साथ बैठकर एंजॉय करिए। पर खाने के बाद साथ बैठकर अगेन अपनी कन्वर्सेशंस को जारी रखें, कभी कुछ गेम्स खेलें, पुरानी चीजों को याद करें दोस्तों। अगर आप अपने परिवार में अपने बच्चों को सम्मान से ज्यादा समय देते हैं, अपने माता पिता को जिन्होंने आपको नर्चर किया उनके लिए आप समय निकालते हैं दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके ब्रेन को भी एज होने से रोकता है, लॉन्गेटिविटी को बढ़ाता है और दोस्तों अल्जाइमर्स, भूलने की बीमारियां, अर्ली एजिंग जो है, अनेक प्रकार की बीमारियों को सिग्निफिकेंटली कम करता है दोस्तों। ये हमारे जीवन में खुशी का आधार है, ये हमारे जीवन में नेचुरली आनंदित रहने का दोस्तों बहुत पावरफुल आधार है दोस्तों। चौथा मंत्र जो खुशी का आधार है वो है दोस्तों जीवन के अंदर देना सीखिए। जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको देना दोस्तों बहुत जरूरी है। ये बहुत भारतवर्ष के इतिहास के अंदर, योग के इतिहास के अंदर ये सुंदर रूप से शास्त्रों के अंदर गायन है कि भाई जिस चीज की आपको कमी लगती है वो दूसरों को जरूर दीजिए। एक दिन के लिए केवल एक अभ्यास करिए, कैसा भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का व्यक्ति मेरे सामने आए, चाहे उसने मेरे सामने चैलेंजेस दिए हों, चाहे उसने मेरे सामने परिस्थितियों को क्रिएट किया हो, लेकिन फिर भी मैं उसे खुशी दूंगा दोस्तों। खुशी देना अर्थात उनकी भावनाओं, उनकी बातों को एक्सेप्ट करते हुए, भले वो नेगेटिव हो दोस्तों, लेकिन अपनी तरफ से उनके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन फेंकना।
दोस्तों नेगेटिव एनर्जी अगर हम देते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट करके और नेगेटिविटी को बढ़ाती है। हमारा जीवन एक दूसरे के साथ दूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हमें नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा? हमें पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। दोस्तों अगर उस व्यक्ति या उस सिचुएशन परिस्थिति में अगर हमारे सामने नेगेटिव एनर्जी भी आती है तो मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरे कर्मों के द्वारा इतनी पावरफुल खुशी से परिपूर्ण एनर्जी जानी चाहिए दोस्तों, जो एनवायरनमेंट भी बदल जाए। आप जाते हैं कभी कभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, स्पिरिचुअल प्लेसेस में, जहाँ मन कभी कभी हमारा परेशान होता है, लेकिन वहाँ जाते ही हमें सुकून की महसूसता होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि पावरफुल वाइब्रेशंस जो हैं वो हमारे मन को बदल देती हैं। इसी प्रकार खुशी का एटमॉस्फेयर बनाना परिवारों के अंदर, अपने संबंधों के अंदर इस एनर्जी को बनाना, ऐसे समय पर कोई भी व्यक्ति कभी भी आता है, उसका मन परिवर्तित हो जाता है, उसके जीवन के अंदर चेंज हो जाता है। दोस्तों 5वां मंत्र जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, वो है ग्रैटिट्यूड और शुक्राना की प्रैक्टिस। रोज रात को सोने से पहले किसी चीजों के लिए, किन 3 बातों के लिए आप अपने मन में, अपने जीवन में शुक्राना फील करते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं दोस्तों, उसको एक्सप्रेस करिए, उसको लिख कर एक्सप्रेस करिए। दोस्तों साइंस के रूप से बताया गया है कि जो लोग किन्हीं भी चीजों के लिए, व्यक्तियों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों, उनके जीवन में खुशी का इंडेक्स ऑलमोस्ट डबल हो जाता है और इसके चेंजेस मात्र 1 हफ्ते में आपको दिखने लग जाएंगे। दोस्तों लाइफ इम्परमानेंट है, चीजें और परिस्थितियां और सिचुएशंस बदलती रहेंगी, लेकिन अगर इन 5 प्रैक्टिसेस को हम अपने जीवन में रखते हैं, व्यक्तियों के प्रति, परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुक्राना को एक्सप्रेस करना, अपने जीवन में उस आनंद का अनुभव करना दोस्तों, हमारी कंप्लीट लाइफ चेंज हो जाती है, हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यही हमारे लॉज ऑफ हैप्पीनेस या सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस है दोस्तों। खुशियां बड़ी बड़ी चीजों में नहीं जाती दोस्तों, खुशियां छोटे छोटे पलों में, छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे रिलेशंस के अंदर प्यार से एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए ही ढूंढी जाती हैं। एक दिन के लिए अभ्यास करके देखिए, सोचिए और देखिए कि मैंने अपनी खुशी को कहां पर रोक रखा है। उस स्पीड ब्रेकर को हटाइए, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करिए और उड़िए दोस्तों। ये समय है खुश रहने का और खुशियां देने का। दोस्तों आप अभ्यास करें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं, आपका हर पल खुशियां से परिपूर्ण रहे दोस्तों। यही हमारी दुआएं हैं, यही हमारी शुभकामना है आपके लिए। ये छोटी छोटी बातें हमारे संपूर्ण जीवन को बदल देती हैं। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।